जय हिंद। मैं हूं मुंबई से फिर एक बार आपके सामने देश और जनता के हित में सदैव तत्पर, बिंदास और बेबाक बोलने वाला रविंद्र जैन। आखिर माफिया क्या है? आखिर माफिया क्या है? कौन है हमारे भारत में ये तत्व? इनके बारे में चर्चा होनी चाहिए, क्यों नहीं होती? आखिर सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे भारत के अंदर इतनी सारी एजेंसियां और हमारे देश के नेता झुंड के झुंड भरे हुए चारों तरफ, फिर भी अपराध होते हैं, आए दिन अपराध होते हैं। आखिर क्या कारण है? पुलिस भरी पड़ी है, नेता भरे पड़े हैं, इतने सारे डिपार्टमेंट भरे पड़े हैं, एजेंसियां भरी पड़ी हैं, फिर भी अपराध जीरो ग्राफ नहीं हो पाता। इसका क्या वजह है? इसका मतलब है सीधा कि सत्ता पे बैठे जो नेता हैं वही सबसे बड़े ज़्यादातर गुंडे हैं। ये बात तय है। वरना आप एक बात समझिए, 1947 के बाद से आज तक और अभी तक कोई भी नेता ऐसा नहीं आया जिसने गुंडों को मिटाने का काम किया। अब एक ही नेता आया उत्तर प्रदेश के अंदर, वो है योगी आदित्यनाथ। इसकी वजह कि उन्हें सत्ता का कोई लालच नहीं, सत्ता का कोई लोभ नहीं, उन्हें खुद का कोई स्वार्थ नहीं, इसीलिए सत्ता का सही इस्तेमाल किया योगी आदित्यनाथ ने और तुरंत फैसला दिया। कोर्ट की कोई तारीख नहीं, कुछ नहीं, सीधा फैसला। अगर गलत किया है इमीडिएटली फैसला। हमारे भारत का सड़ा कानून तारीख पे तारीख मिलती है। जवानी में केस दर्ज, बुढ़ापे में फैसला आता है। ये हाल है भारत का। और दूसरी बात, कोर्ट में अगर कोई उलझता है तो उसके घर बार सब बिक जाते हैं। हॉस्पिटल में अगर कोई एडमिट होता है तो उसके भी घर बार सब बिक जाते हैं। ध्यान तो किसी नेता का हमारे भारत पर, भारत की जनता पर असलियत में है ही नहीं। वो सिर्फ अपनी चिंता करते हैं कि हमें कैसे अय्याशी करनी है और सत्ता पर आने के बाद पूरा जिंदगी भर का इकट्ठा करना है माल। ये है हकीकत हमारे भारत की। ज़्यादातर नेता अय्याश हैं भारत के। इतनी सारी एजेंसियां, हजारों प्रकार की एजेंसियां, पुलिस डिपार्टमेंट, फलाना ढिमाका, ये वो, फिर भी अपराध कम नहीं होते। क्या होता है भारत के अंदर? ये योद्धाओं का भारत है, संतों का भारत है, ऋषि मुनियों का भारत है, वेद और पुराणों का भारत है। फिर भी इस भारत में क्या होता है? ड्रग्स के धंधे, वसूली के धंधे, उगाई के धंधे, गुंडागिर्दी खुलेआम, लड़कियों को उठा लेते हैं, रेप होता है खुलेआम। ये कैसा होता है? कौन है इसके पीछे? हम आपको बता देना चाहते हैं कड़वा सच। इस समय एक ही नेता है, वो है योगी आदित्यनाथ, जिसमें राजाओं की माफिक सत्यता का खून है। देशभक्ति से जुड़ा हुआ ये एक व्यक्ति है योगी आदित्यनाथ। बार बार नाम लेने का सीधा मकसद ये है कि जितने भी नेता आए 1947 के बाद से, उन्होंने सिर्फ अय्याशी करी और देश को लूटा और अपना घर भरा। ये कड़वा सच है। सच बोलने वाले को मरवा दिया जाता है, ये भारत का संविधान है। जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वाले को मरवा दिया जाता है, ये यहाँ का सिस्टम है, सड़ा सिस्टम। इस पूरे सिस्टम के अंदर उन्होंने अपना भरने का काम किया है, अपनी अय्याशी करने का काम किया है। बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना, महलों में ऐश करना, होटलों में मीटिंग करना, लेकिन आम जनता धूप में तपती है, उनसे टैक्स वसूलना और खुद की अय्याशी पूरी करना। सच्चाई है ये सच्चा कड़वा सच है कि सच बोलने वाले को, आवाज़ उठाने वाले को आज के हमारे नेता फंसवा देते हैं एजेंसियों के जरिए। क्योंकि उनकी पोल अगर खुलती है तो उनको सीट नहीं मिलती है। यहाँ के नेता को सीट चाहिए, सीट। सत्ता पर बैठना है, सत्ता पर बैठ के उसे मज़ा करना है, मज़ा। बहुत बड़े यहाँ के हमारे देश के नेता हमारे देश के लिए नहीं सोचते हैं। ये एक अंधा कानून है कि देश के लिए कभी नहीं सोचते। ये सब आश्वासन देते हैं, जनता को पुचकारते हैं, जनता को बहलाते हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए वो करेंगे। हकीकत तो ये है, ये सब अपना एजेंडा तैयार करते हैं। आप जाइए स्कूलों के अंदर, हॉस्पिटलों के अंदर, कितनी मनमानी, अवैध वसूली। स्कूलों के अंदर डोनेशन लिया जाता है बड़ा बड़ा, सरकार के हाथ में कुछ है ही नहीं। अब हॉस्पिटल में जाइए आप, एक जरा सा बुखार हो गया, वह लंबा चौड़ा बिल बना देगा, आपको डरा देगा, किडनी फेल, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया।
ऐसे माहौल बनते हैं सरकार की नाक के नीचे, तो ये सत्ता का क्या मतलब? हट जाओ, सत्ता से उतर जाओ। अगर आपको काम नहीं करना है तो सत्ता से उतर जाओ। लेकिन ऐसा बोलने वाला कौन है, कितने लोग हैं? उन्हें ये फंसवा देते हैं, मरवा देते हैं। इसीलिए जनता की आवाज़ दबा दी जाती है। और ये शासन में जैसे मुगलों का शासन था, अंग्रेजों का शासन था, जनता को दबाया जाता था और लूटा जाता था, वही शासन आज के नेता करते हैं। हकीकत है, दूध में मिलावट, ड्रग्स के धंधे, स्कूल के बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं, दारू में पड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति भारत की, संतों के भारत की धिक्कार है। एक ही काम करिए आप, अगर देश को बचाना है तो योगी आदित्यनाथ का जलवा देखिए, आवाज़ उठाइए। कोई तारीख पर तारीख नहीं, सीधा फैसला योगी आदित्यनाथ लाइए, देश बचाइए। मैं हूं मुंबई से रविंद्र जैन। जय हिंद।